सनातन धर्म को इसलिए निशाने पे लाते हैं क्योंकि हम ही हमारे दुश्मन हैं। उनका विरोध, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, उनका विरोध किसी मुस्लिम ने नहीं किया, किसी मौलवी ने नहीं किया, किसी मुस्लिम नेता ने नहीं किया, उनका विरोध हिंदू ने किया। और ये बहुत ही गलत चीज है कि एक इंसान हमारे धर्म के लिए कार्य कर रहा है तो आप उसके ऊपर टारगेट करते हैं। आज वो हिंदू की तो औलाद नहीं हो सकते, वो किसी अब्दुल या रहीम की औलाद होंगे जो हिंदू होकर इनका विरोध कर रहे हैं। 400 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था मिशनरी द्वारा, ठीक है, उस पे इनमें से कोई सवाल नहीं उठाएगा। हमारे धर्मगुरु हमारे प्रचार की बात करते हैं, आप उनको जेल में डाल देते हैं। आप वो सत्संग करने जाते हैं, आप उनको भगा देते हैं वहां से। तो गलत है ना। सिर्फ ये भगवे से दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपको भगवा देख के ही आपको आग लगती है। ऊंचे पैजामे वाले भी घूम रहे हैं गोल टोपी लगा के, ठीक है, जो तरह तरह के दावे करते हैं जादू टोने के, उनके ऊपर जाके बोलिए। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इस चीज का विरोध करता हूं और मैं शास्त्री जी के साथ पूरी तरीके से। नमस्कार, मैं केशव मालान। बाबा बागेश्वर सरकार और उसके धीरेन्द्र शास्त्री इस समय निशाने पर हैं कुछ लोगों के। सवाल यह है कि वो वाकई में विवाद हैं या केवल अपवाद हैं। सनातन संस्कृति को बचाने की दुहाई देने वाले धीरेन्द्र शास्त्री आखिर कब से देश की राजनीति का केंद्र बन गए? वो भाजपा हो, कुछ लोग पक्ष में हैं, तो कांग्रेस नेता ने सवाल खड़ा किया कि अगर इतने ही ज्ञानी हैं तो आतंकी हमले और कोविड जैसे महामारी से पहले भविष्यवाणी क्यों नहीं की? आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदूवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू शेर सेना के विकास हिंदू। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको, सनातन संस्कृति निशाने पर है या केवल बाबा उसका प्रचार कर रहे हैं इसलिए निशाने पर है? देखिए, दिक्कत यह है कि मुझे शिकायत उनसे है कि हिंदू होके हिंदू का जो विरोध करते हैं। आज एक व्यक्ति सनातन का प्रचार कर रहा है, हमारे धर्म का प्रचार कर रहा है, हमारे धर्म को मजबूत कर रहा है, और उसका विरोध करना मतलब देखिए, उनका विरोध किसी मुस्लिम ने नहीं किया, हमारे हिंदू ही उनका विरोध कर रहे हैं। और वो कौन है? जिनकी रोटियां नहीं चल रही हैं, जो ऐसे संस्थाएं हैं जो नहीं, जो कभी कोई जानता था उनको लाइमलाइट में रहने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए, आज उन्होंने उनको निशाना बना दिया है, शास्त्री जी को। तो ये सब बेबुनियाद इल्ज़ाम है उनके ऊपर। ठीक है, उन्हें सिद्धि प्राप्त है, ठीक है, कुछ होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको ईश्वर की तरफ से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उनमें से महाराज एक हैं। और जो इनका विरोध कर रहे हैं, आप यकीन मानिए वो हिंदू की तो औलाद नहीं हो सकते, वो किसी अब्दुल या रहीम की औलाद होंगे जो हिंदू होकर इनका विरोध कर रहे हैं। देखिए, एक और बात है ना, इतना बड़ा चैलेंज करना, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो घर वापसी कराई हजारों लोगों को, इसकी यही वजह है कि वो निशाने पर हैं। देखिए, उन्होंने घर वापसी कराई, इससे सबको तकलीफ है। आज मिशनरी इतना एक्टिव है कि जगह जगह, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, सीतापुर एक शहर है, वहां भी एक छोटे छोटे जो गांव हैं, वहां पे अभी थोड़े दिन पहले आपको न्यूज मिली होगी, 400 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था मिशनरी द्वारा, ठीक है, उस पर इनमें से कोई सवाल नहीं उठाएगा, उस पर कोई मीडिया नहीं बोलेगी, कुछ नहीं बोलेगी। हाँ, आज और वो धर्म परिवर्तन उन्होंने नहीं कराया, उन्होंने घर वापसी कराई है। जो किसी कारणवश किसी और धर्म में चले गए थे, उनकी घर वापसी कराई गई है, इसमें धर्म परिवर्तन नहीं करा, वो अपने घर वापस आए हैं जी। लेकिन बार बार निशाने पर क्यों लिए जा रहे हैं? क्योंकि इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। एक और बात है कि मीडिया बार बार उस पर ट्रायल कर रहा है, ये चमत्कार है या केवल ढोंगी करके कहीं ना कहीं भगवान बनने की कोशिश की जा रही है? देखिए, चमत्कार और ये जो मीडिया जिस तरीके से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, या कुछ कांग्रेसी नेता उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है, ये लोग जाके किसी मौलवी के ऊपर क्यों नहीं इल्ज़ाम लगाते? बहुत सारे ऐसे मौलवी हैं, ठीक है, जो झाड़ फूक करते हैं, उन पे जाके आप बताइए। बहुत सारे ऐसे मिशनरी के लोग हैं जो यीशु का हवाला दे के और न जाने क्या क्या दावे करते हैं, आप उन पे भी सवाल उठाइए कि आपको सिर्फ एक ही धर्म, एक ही टारगेट मिलता है, हिंदू धर्म, कि हिंदू देवी देवताओं का आप अपमान करें, ठीक है, हमारे जो संत हैं वो हमारे धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर घात करते हैं। देखिए, वीडियो आप देख रहे होंगे, उसमें जिस तरह से झाड़ फूक हो रहा है, या बात करें चर्च में हो या मस्जिद में हो, और चाहे फिर हो सनातन में, अगर तीनों में ऐसा होता है वो गलत है या सही है? क्योंकि आप तो उसका बचाव कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर मैं देखिए, जैसे ये झाड़ फूक है या जादू टोना है, ये गलत है, ठीक है, मैं इसका प्रचार नहीं करता। पर आपने अभी जो सवाल पूछा था कि घर वापसी का, तो मैं उस चीज़ में उनके पक्ष में हूँ, ठीक है, मुझे भी ये झाड़ फूक और ये जादू टोने पे मुझे भी विश्वास नहीं है। पर हाँ, शास्त्री जी द्वारा जो हमारे धर्म के लिए कार्य किया जा रहा है, जो सनातन धर्म के लिए कार्य किया जा रहा है, जिस तरीके से वो हमारे धर्म का प्रचार करते हैं, उसकी मैं सराहना करता हूँ, इसलिए मैं उनके पक्ष में हूँ। लेकिन ये बात कहाँ तक जायज़ है कि अगर इतने ही वो ज्ञानी हैं तो पहले ही कोविड जैसे और आतंकी महामारी, आतंकी जो घटनाएं होती हैं, उसमें पहले भी भविष्यवाणी कर दी? देखिए, ये तो सब कहने की बातें हैं, तो कोई नहीं जान के आया कि आगे क्या होना है, ठीक है, ये तो कहने की बातें होती हैं कि पंडित होते हैं वो बता देते हैं,
ठीक है, और भी लोग होते हैं वो बता देते हैं, पर ऐसा कोई नहीं, भविष्य कोई नहीं देख के आया। ठीक है, कुछ हैं उनके अंदर सिद्धियां हैं जो उन्हें प्राप्त हैं बजरंगबली से, तो उसका मैं सम्मान करता हूं। पर हाँ, अंधविश्वास पे तो मैं भी पूरी तरीके से वो हूं कि अंधविश्वास पर हम लोग ज़्यादा वो चर्चा ना करें। ठीक है, अंधविश्वास कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये झाड़ फूक हो गया, या आप देखते हैं कि आप मस्जिदों में जा रहे हैं, वहाँ पर कैसे झाड़ फूक कर रहे हैं, इनके खिलाफ बोलना चाहिए मीडिया को। लेकिन लगता है, कहीं ना कहीं लगता है कि सनातन धर्म को जानबूझकर के निशाने हाँ, पर सनातन धर्म को इसलिए निशाने पे लाते हैं क्योंकि हम ही हमारे दुश्मन हैं। उनका विरोध, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, उनका विरोध किसी मुस्लिम ने नहीं किया, किसी मौलवी ने नहीं किया, किसी मुस्लिम नेता ने नहीं किया, उनका विरोध हिंदू ने किया। और ये बहुत ही गलत चीज है। ठीक है, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि एक इंसान हमारे धर्म के लिए कार्य कर रहा है तो आप उसके ऊपर टारगेट करते हैं। आज वो फेमस हो रहे हैं, उनका प्रचार हो रहा है, तो शायद कुछ लोगों की दुकानें नहीं चल रही होंगी, इसीलिए उनको टारगेट किया गया है। लेकिन इससे पहले भी, ये पहली बार नहीं है, पहले भी सनातनियों को निशाने पर लिया गया है और उनको अपने काम में बाधा डाली गई है। देखिए, ये हमारी कमी है कि आप हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, आप हमारे धर्म गुरुओं का अपमान करते हैं और हम शांति से बैठ जाते हैं। पर अब ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना महाराज जी के साथ है। ठीक है, अगर महाराज जी के ऊपर कोई भी विद्वा आती है, कुछ भी उनको दिक्कत होती है, तो राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना एक बड़ा आंदोलन पूरे भारतवर्ष में करेगा। क्या सभी को उनके साथ आना चाहिए, सभी सनातनी? बिल्कुल, सभी सनातनियों को। देखिए, आज आपने कभी किसी मौलवी का नहीं देखा होगा, आपने किसी पादरी का नहीं देखा होगा, आज हमारे ही धर्म गुरुओं को टारगेट बनाया जाता है। हमारे धर्म गुरु हमारे प्रचार की बात करते हैं, आप उनको जेल में डाल देते हैं। आप वो सत्संग करने जाते हैं, आप उनको भगा देते हैं वहां से। तो गलत है ना भाई। हमारे, अगर आपको दिक्कत है तो आपको सबसे होनी चाहिए, सिर्फ ये भगवे से दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपको भगवा देख के ही आपको आग लगती है। अरे जाइए, बहुत ऊंचे पैजामे वाले भी घूम रहे हैं गोल टोपी लगा के। ठीक है, जो तरह तरह के दावे करते हैं जादू टोने के, उनके ऊपर जाके बोलिए। जो मजारें बना रखी हैं, जो पीर पुजवाते हैं, उन पे जाइए, बात करिए जाके। बड़े बड़े पादरियों ने जो चर्च में नौटंकियां खोल रखी, उन पे जाके बात करिए। पर हाँ, वहां नहीं आप बोलेंगे, आप बोलेंगे केवल हिंदुओं के लिए, तो ये गलत है। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इस चीज का विरोध करता हूं और मैं शास्त्री जी के साथ पूरी तरीके से। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूं कि पूरा देश सनातनी हो। बिल्कुल होना चाहिए भाई, हमारा देश है, सनातनियों का देश है, तो इसमें सनातनी नहीं होंगे हम। बाकी लोग कहाँ जाएंगे फिर? अरे बाकी लोग 57 देश हैं, कहीं भी चले जाएं भाई। आप देखिए, विश्व में सबसे ज्यादा जो है वो क्रिश्चियन है, उसके बाद इस्लाम है, तीसरे नंबर पे हम हैं। तो अगर हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हमारे धर्म गुरु हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें इनको क्यों आग लग रही है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। आप अपने धर्म का प्रचार करते हैं, हम नहीं उसमें कुछ बोलते। आपके भी तो मौलवी हैं, आपके भी तो पादरी हैं, हम उसमें कोई विवाद नहीं करते। पर हाँ, हमारे धर्म की कोई बात आती है तो आप मीडिया सारा पीछे लग जाता है। जितने कांग्रेसी नेता हैं, देखे कांग्रेसियों को कोई पूछ तो रहा नहीं है। ठीक है, तो आपके कैमरे पे आने के लिए, मीडिया के कैमरे पे आने के लिए स्टंट करते हैं वो लोग। लेकिन संविधान पर भरोसा रखते हैं ना, संविधान सभी को यहाँ रहने की और जीने का अधिकार देता है। देखिए, संविधान का हम हमेशा पालन करते हैं, हम कानून का पालन करते हैं, हम कानून व्यवस्था के साथ चलते हैं। पर हाँ, जो गलत करे उसको यहाँ रहने का हक नहीं है, चाहे वो कोई हो, कोई भी हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। अगर वो गलत कर रहा है, भारत में रह के भारत माता की जो इज्जत नहीं कर रहा है, जो वंदे मातरम नहीं बोलता, जो भारत माता की जय नहीं बोलता, तो उनको यहाँ से तत्काल रूप से टिकट करा के पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए, वो ज्यादा उचित है। हिंदुस्तान में रहेगा, उसका मजबूरी है वंदे मातरम भारत माता की जय? नहीं, मजबूरी नहीं है। आप बोलना, आप एक बात बताइए, आप अगर अपने पिता की, अपनी माता की इच्छा, इज्जत करना मजबूरी नहीं होती है। ठीक है, और ऐसी जो औलादें होती हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, तो उनको लात मार के भगा दिया जाता है। वैसे ये भारत माता हमारी माँ है, अगर इसका आप सम्मान नहीं करेंगे तो आपकी असली जगह पाकिस्तान है और कहीं नहीं। आप जाइए वहाँ जाके, जिसकी जय जयकार आपको करनी है, जो भी जिन्ना को जाके आपको जिंदाबाद बोलना है, बोलिए जाके। पर भारत में रहेंगे तो भारत माता की जय आपको बोलना पड़ेगा। तो क्या भारत माता की जय या सनातन धर्मियों की जय जयकार कुछ लोगों को रास नहीं आ रही, यही कारण है कि धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अरे भैया, वो हमारे देश को अपना ही नहीं समझते। आप देखिए ना, आप पीछे पीछे जाइए, कितने भी आपने वीडियोस देखे होंगे जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कश्मीर, आप अभी JNU में ही देख लीजिए, कितने लोग थे जो भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो ये हमारे देश के हैं, ये हमारे लोग हैं? नहीं, ये हमारे कतई नहीं हो सकते। ये उन्हीं की औलादें हैं, तो इनको बाई कोरियर उन्हीं को भेज देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप भी चाहते हैं कि कभी मेरा भी पर्चा उस दरबार में जाकर के लगे? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं, मैं जाऊंगा भी मिलने उनसे, मैं खुद चाहता हूं उनसे मिले। देखिए, मुझे अंधविश्वास पे कोई वो नहीं है। ठीक है,
मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूं उस चीज का। पर हाँ, जो सनातन की बात करता है, जो खुले मंच पे अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने की बात करता है, हमारे धर्म की रक्षा करने की बात होता है, उस व्यक्ति से मैं मिलने जरूर जाना चाहता हूं। उन्होंने तो कई बार कहा है, श्रद्धा मामले को लेकर भी उन्होंने कहा था कि हम गैर उससे बिल्कुल शादी ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कवारे रह लें। उन्होंने पठान को लेकर भी टिप्पणी की। बिल्कुल, देखिए आपको मैं श्रद्धा वाला बताता हूँ, जिस तरीके से हमारी बहनों की हत्या करते हैं लव जिहाद में, तो उसका उन्होंने पक्ष, आज हम अपनी बहनों की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो पड़ोसी आएगा करने। तो अगर वो अपनी बहन की रक्षा की बात करते हैं तो इसमें गलत का। और रही पठान मूवी की बात, तो पठान मूवी में आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने हमारे भगवा रंग का अपमान किया, किस तरीके से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो पीढ़ी चल रही है, उसको क्या आप मैसेज दे रहे हैं। इतनी नंगाई उस पिक्चर के अंदर, तो उस पर तो बैन लगना चाहिए, उसका तो विरोध होना चाहिए। और मेरे ख्याल से उसको किसी भी हिंदुस्तान के टाकीज में नहीं लगना चाहिए। जो भी संगठन हिंदू संगठन है, कोई भी व्यक्ति अगर हिंदुत्व का है तो उस चीज को विरोध करना चाहिए। आखिरी सवाल करूंगा, आपको लग रहा है कि जो करोड़ों लोगों की आस्था जो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में जुड़ी है, उसका कहीं ना कहीं कुछ विरोधी लोगों को खतरा लग रहा है कि यह जो आस्था है कल को प्रभाव डालेगी? बिल्कुल, और डालना भी चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। अगर कोई हमारे सनातन की बात कर रहा है, हमारे धर्म की बात कर रहा है, हमारी रक्षा की बात कर रहा है, हमारे बहन बेटियों की रक्षा की बात कर रहा है, तो उसके साथ हर एक सनातनी को खड़ा होना चाहिए।